सोमालिया के समुद्री इलाके में नेवी का ऑपरेशन, समुद्री लुटेरों के खिलाफ नौसेना ने कार्रवाई। इंडियन नेवी ने जो बड़ी बहादुरी, बड़ी दलेरी के साथ पहले 17 ईरानियों को रेस्क्यू किया, उसके बाद में 19 पाकिस्तानी को रेस्क्यू किया। भाई ये डिस्ट्रेस कॉल पाकिस्तान नेवी को भी गई थी, पर उन्होंने मना कर दिया था आने से। अच्छा, पाकिस्तान नेवी की भी शिप कहीं करीब में ही थी, क्योंकि पाकिस्तान ने भी शिपें डिप्लॉय की है, 4 पाकिस्तान की भी डिप्लॉय हुई है जी। तो फिर इंडियन नेवी के पास गया, तो फिर इंडियन नेवी वालों ने, एक तो इंडिया के पास पैसे भी हैं, फौज भी तगड़ी है, इन अ सेंस के बड़ी फौज है, इक्विपमेंट ले रहे हैं, इंडो पैसिफिक के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। तो आज भारतीय बहरिया ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए सोमाली बहरी कज़ाकों से 2 कश्तियों को आज़ाद करवाया। कश्ती में दो में से एक कश्ती में तकरीबन 19। तो जो आर्म्ड पायरेट्स हैं उनको टैकल करने के लिए बड़ा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम होता है जिसके थ्रू अप्रोच किया जाता है, और इवन अमेरिकन शिप्स भी कभी भी नज़दीक के एक और हाईजैकिंग अटेम्प्ट की गई है सोमाली पायरेट्स की जानिब से, और वो इसी वजह से कि हुसीस की तरफ सारा फोकस हुआ। इंडियन नेवी गई, उन्होंने बचाया 1 हफ्ते में। ये तीसरी शिप उन्होंने बचाई है 1 हफ्ते में, तीसरी। पहले वो यूके की शिप थी, कोई तेल का टैंकर यूके जा रहा था, उसके बाद आपका ईरानी थी, और ईरानी शिप तो कुछ 6 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तानी थे। अच्छा, अब ये सारा बच गया, न्यूज आ गई, सब हो गया। अभी 12 घंटे हो गए इस खबर को आए हुए। 12 घंटे बाद पाकिस्तान के उठते हैं, हमारे यहाँ के, हम कैसे मान लें कि वो पाकिस्तानी है? झूठ भी तो हो सकता है। इंडिया ने अभी तक उनके नाम, उनकी तस्वीरें नहीं निकाली। अगर वो इंडियन नेवी पाकिस्तानियों को बचाती तो लाजमी वो ज्यादा से ज्यादा एडवर्टीजमेंट करती, मार्केटिंग करने दी। मैंने बोला सबर कर जा, भूतनी के तेरे को भी जवाब मिलेगा। सर, उसकी वीडियो आई है, और उसकी वीडियो के 3 घंटे के अंदर अंदर इंडियन नेवी ने वीडियो लगा दी, पूरी की पूरी वीडियो ही लगा दी, जहां पर वो पाकिस्तानी सारे के सारे अपना नाम बता रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं, पूरी कहानी बता रहे हैं कि किस तरह इंडियन नेवी आई, ये किस तरीके से भागे, इनको पकड़ा किस तरीके। 3 घंटे के अंदर धराशायी हो गया इनका। तो क्या पल्ले क्या रह गया फिर उनके? 3 घंटे में, शायद नहीं 2.5 घंटे में एफ जयशंकर की स्टेटमेंट आई थी, और 3 घंटे बाद वीडियो आ गई उस बंदे के बोलने के बाद। देखिए, एफ जयशंकर का बोलना भी कंफर्मेशन ही था, फॉरेन मिनिस्टर बोल रहा है, ठीक है, लल्लू पंजू नहीं बोल रहा, वो भी इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर, वो बोल रहा है, तो मतलब बात पक्की है, इसमें फिर कोई झूठ वूठ नहीं है। तो वो बस ये है। अच्छा, बाय द वे, पाकिस्तान नेवी के पास मरीन कमांडो, इंडिया के पास अपने मरीन कमांडो मार्कोस, जिनको SAS, US नेवी सील्स और मार्कोस को दुनिया में एक ही लेवल पे रखा जाता है। तो आज भारतीय बहरिया ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए सोमाली बहरी कज़ाकों से 2 कश्तियों को आज़ाद करवाया। कश्ती में 2 में से एक कश्ती में तकरीबन। तो जो आर्म्ड पायरेट्स हैं उनको टैकल करने के लिए बड़ा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम होता है जिसके थ्रू अप्रोच किया जाता है, और इवन अमेरिकन शिप्स भी कभी भी नज़दीक नहीं जाते, वो डिटर करते हैं कि वो छोड़ के निकल जाएं। तो उनके पास हमेशा पायरेट्स के पास छोटी स्केफ्स या छोटी स्पीड बोट्स होती हैं जो कि 40 से 50 नॉट्स। थ्रेट आता है, जैसे हूथीज ने रिसेंटली एक बात हुई, उनको अमेरिकन ने कहा कि जी ये एक और इस खित्ते का मुल्क है जिसने किया है, तो वो फौरन डॉक्टर जयशंकर वहां पहुंच गए ईरान के अंदर और रिक्वेस्ट की कि हमारी मदद करें। जबकि इस तरह की चीजें आती हैं, जैसे पायरेसी का आता है, तो वो फौरन इसका क्रेडिट लेना शुरू कर देते हैं। जहां पे क्रेडिबल थ्रेट है वाकई, क्योंकि इंडिया की वहां पे रेड सी से तकरीबन $200 बिलियन की ट्रेड गुजरती है, तो वहां पे जाके वो थर्ड कंट्री या सेकंड कंट्री से जाके बात करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं हमारी मदद करें। लेकिन इस तरह के एक तो इंडिया के पास पैसे भी हैं, फौज भी तगड़ी है, इन अ सेंस के बड़ी फौज है, इक्विपमेंट ले रहे हैं, इंडो पैसिफिक के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। सारी दुनिया आके इंडियंस को मिलिट्री हार्डवेयर भी दे रही है, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी दे रही है। आप सिर्फ इमेजिन करें, जो कल स्टेट डिपार्टमेंट ने एक प्रेस रिलीज जारी की, उसमें अगर आप सिर्फ ये देखें
कि किस पैमाने पे जाके अमेरिकन मिलिट्री हार्डवेयर इंडियंस को दे रहे हैं, तो आप बड़े हैरान होंगे। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि दैट विल पुट पाकिस्तान इन अ वेरी डिसएडवांटेजेस पोजीशन कि ये जो मिलिट्री हार्डवेयर मिलेगा इंडियंस को। सऊदीज़ को भी इस चीज़ की समझ आ गई है, एंड सऊदीज़ आर ऑल्सो वर्किंग एंड मे बी दे हैव रियलाइज कि दिस आइडिया जो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कि एक और हाईजैकिंग अटेम्प्ट की गई है सोमाली पायरेट्स की जानिब से, और वो इसी वजह से कि हुसीस की तरफ सारा फोकस हुआ है। तो सोमाली पायरेट्स ने एक अटेम्प्ट किया हाईजैकिंग की उस शिप पर जो पाकिस्तान की तरफ आ रही थी। 1000 कंटेनर्स वाली शिप थी वो, जिसको उन्होंने हाईजैक करने की कोशिश की है। इससे पहले हमने देखा था कि अरेबियन सी में इंडियन नेवी ने भी क्लेम किया था कि हमने एक हाईजैकिंग अटेम्प्ट को फेल किया है जो सोमाली पायरेट्स की तरफ से की जा रही थी, और उसके बाद भारत ने भी 2 से 3 इंडियन नेवी ने जो बड़ी बहादुरी, बड़ी दलेरी के साथ पहले 17 ईरानियों को रेस्क्यू किया, उसके बाद में 19 पाकिस्तानी को रेस्क्यू किया। उससे पहले भी 2 ऑपरेशन कर चुके हैं, हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके ऊपर क्या कहेंगे कि पाकिस्तान नेवी भी तो उधर ही फिर रही है। हम अगर देखा जाए तो पाकिस्तान नेवी का भी हक बनता है कि वो भी इस तरह की पेट्रोलिंग करे या इस तरह के जो काम है उसको रोके। वहां पर और भी अमेरिका के भी शायद बेरी बेड़ा उधर ही घूम फिर रहा होगा। ये इस तरह का जो नेकी का काम है, ये इंडियन नेवी के स्पुर्द किया हुआ काम, नेकी का काम सारा। अमेरिका ने इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट अपनी नेवी की इस इलाके में, रेड सी, गल्फ ऑफ एडेन और अरेबियन सी और इंडियन ओशन में इतने हेवीली की नहीं है। करना चाहे तो उसके लिए कोई मसला नहीं है। इधर डीगो गार्सिया उधर सऊदी अरब है, ठीक है, इनके बेसिस इधर चारों तरफ ही है। जिबूती में अमेरिका का बेसिस है, करना चाहे तो कर सकते, किए नहीं। मैंने कहा ना वो अमेरिका के हालात खत्म है उसके। ये सिक्योरिटी की बात हो रही है, सिक्योरिटी की ही बात हो रही है और सिक्योरिटी के ऊपर ही। और आपको पता है कि इफ़ आई वुड से इट दिस वे that the Saudis and many of the other Middle Eastern countries, they are silent on Kashmir, that is because of the relevance of India। ठीक है जी। अब आपको पता है जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीज डोवल, वो बड़ा कॉन्टीन्यूसली सऊदी अरब गए हैं और उन्होंने बड़ी वहाँ पे डिस्कशंस हुई हैं, और वो उन्होंने कन्विंस कर लिया किसी तरीके से कि, और ये उन्होंने ऑन बोर्ड लिया है। आपको पता है जैसे पाकिस्तान जाके उनको ऑन बोर्ड लेता था, इंडियंस भी ने जाके ऑन बोर्ड लिया था उनको और बताया कि ये 370-35A क्या है और इस तरह। और ठीक है जी। और आपको पता है कि अगर कभी कश्मीर के अंदर पुलवामा में जो हमले हुए, सऊदीज हैव कंडेम दैट। द सऊदीज डोंट कंसिडर दैट एज अ जिहाद, they do not consider the। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।